उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट अटल निर्माण वर्ष के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 850 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधाएं मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए और इस बजट के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा बजट आज प्रस्तुत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैं एक दो विषय ही है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर में नक्सलिज्म से लड़ाई की दिशा में, नक्सलिज्म के उन्मूलन की दिशा में ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बस्तर के युवाओं को किस तरीके से होम स्टे के साथ जोड़ना, किस तरीके से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के साथ जोड़ना, किस तरीके से लघु वनोपजों को उस वहां प्रोसेसिंग करना, उसके यूनिट लगाना, कोंडागांव के एथेनॉल प्लांट को किस तरीके से चालू करना, और बस्तर में नियत निलानार के अंतर्गत विभिन्न गांवों तक किस तरीके से निर्माण कार्य करना, 3200 हमारे बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करना, इतनी गंभीरता से, इतने माइन्यूटली सोच करके बजट प्रस्तुत होते मैंने नहीं देखा। भाई बजट पहले टीवी पर बहुत देखते थे, परंतु ऐसा इतनी दूर तक चिंता करके अगर कोई बजट बनाया गया, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं इसका। पंचायत राज में आप देखेंगे तो 8500 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है। विगत सरकार में उस सरकार के मंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया था, अपने विभाग को छोड़ दिया था, ये कह के कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बार बार कहा कि गरीबों के आवास के लिए आप राज्यांश जारी करें, परंतु उन्होंने नहीं किया, और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, इस बार प्रधानमंत्री आवास के लिए 8500 करोड़ रुपया माननीय विष्णुदेव साय जी का शत शत अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। इस बात के लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत चिंता की है, उनका भी अभिनंदन है। इस बजट में 8500 करोड़ गरीबों के आवास के लिए दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। सारे विषयों पर बजट आप देखेंगे तो बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए, बहुत दूरी तक एक एक चीज को सोचते हुए, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूं कि अगर पूंजीगत व्यय पिछली बार 22,000 करोड़ से बढ़ाकर इस बार 26,000 करोड़ के आसपास किया गया है, उससे अधिक किया गया है, पूंजीगत व्यय बढ़ा है, और आप देखेंगे कि सेस भी कम हो गया है और पेट्रोल का रेट भी कम हो गया है। तो जब पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो टैक्स बढ़ाया जाता है, परंतु ये जादूगरी का बजट है। आप खुद सोचें कि इसमें पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, फिर भी उसमें टैक्सेशन कम हो रहे हैं, और ये प्रावधान तभी संभव हो सकता है जब चिंता करके राज्य सरकार के आय को बढ़ाया जाए। पिछले 1 वर्षों में लगातार इस बात पर मेहनत करके राज्य सरकार के आय को बढ़ाने की कोशिश की गई, और तब यह साहस किया गया कि टैक्स भी कम कर लिया जाए और पूंजीगत व्यय भी बढ़ा दिया जाए। बहुत शानदार बजट है। माननीय हमारे मुखिया, हमारे नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का इस पूरे मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन है। वित्त मंत्री जी ने बहुत मेहनत की है, उनका भी हृदय से आभार अभिनंदन है। उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ इस बहुत अच्छे बजट